हम पेंड्रा रोड रेलवे स्टेशन से अमरकंटक की ओर कार से यात्रा करने जा रहे हैं। ये पेंड्रा जो है ये अमरकंटक का प्रवेश द्वार कहा जाता है, जो बिलासपुर से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और पेंड्रा से जो अमरकंटक है वह 45 किलोमीटर है। देखिए, सघन वन प्रांतर, घने सरई के पेड़, तमाम हरितिमा ही हरितिमा और निरंतर हो रही जल वृष्टि। सरई के वृक्षों से रुक रुक कर बतियाते बादल। ऐसा लगता है जैसे ये बादल सरई के पेड़ों की फुनगी पर आकर उनसे बातें कर रहे हैं। और ये बादल जो हैं समूचे अरण्यावली को, जंगल को आर्द्र करते आगे की ओर बढ़ रहे हैं। वो देखिए, अमरकंटक पर्वत का शिखर दूर से ही हमको दिखाई दे रहा है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 1065 मीटर पर है। आप देख रहे हैं कि विंध्य और सतपुड़ा का ये समवेत रूप, समवेत विग्रह अत्यंत मनोहारी दृष्टिगोचर हो रहा है। क्या सौंदर्य है यहाँ का! इसे मेकल कहते हैं। मेकल पर्वत की दाईं भुजा विंध्याचल और बाईं भुजा जो है सतपुड़ा है। इन दोनों के बीच में नर्मदा प्रवाहित है, निरंतर गतिमान है, जो पूर्व और पश्चिम तक संपूर्ण भारत को हरियाली और प्राकृतिक सौंदर्य प्रदान करती है। अब हम आगे की ओर चलते हैं। वो देखिए, हमें वो दूर से ही दिखाई दे रहा है। कोई ये रजत धार, चांदी जैसी सहस्र धाराएं, आकाश से चांदी की कोई धारा नीचे प्रवाहित हो रही है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आती है। ऊपर आसमान में बादलों की धमा चौकड़ी, गर्जना, बिजली की कड़कड़ाहट और चमक देखकर ऐसा लगता है जैसे बादल आंख मिचौली खेल रहे हों। नदी की जलधारा ऊपर से नीचे की ओर आती हुई, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि धरती की प्रार्थना फलवती होने जा रही है। अर्थात धरती की प्रार्थना को आसमान ने स्वीकार कर लिया है। यह धारा सोन की है। यह धारा जो है सोन की है। यह अमरकंटक का पूर्वी भाग है। इसका जो पश्चिमी भाग है वह भी प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। यह शहडोल या जबलपुर डिडौरी मार्ग से अमरकंटक पहुंचने पर दिखाई देता है। हम लोग सोनमुड़ा देख रहे हैं। यह सोन नद की उद्गम स्थली है। सोन नद यहाँ से निकलकर पूर्व में चला जाता है और गंगा की सहायक नदियों से आगे जाकर ये गंगा में मिलता है। सोन के जल के द्वारा अमरकंटक अपनी जलांजलि सूर्य को और पूर्व के समुद्र को देता है। चूँकि पूर्व की ओर इसका प्रवाह है। ये देखिए, यहाँ भी एक छोटा सा पक्का कुंड बना हुआ है। कुंड से पतली जलधारा निकलकर प्रवाहित हो रही है, बह रही है और पर्वत के ऊपर से बहकर आती हुई मोटी जलधार में मिलकर सोन को नद का स्वरूप देती है। थोड़ी दूर जाकर सैकड़ों फीट नीचे गिरकर वृक्षों में अदृश्य सी हो जाती हैं, अलक्षित हो जाती हैं, दृष्टिगोचर नहीं होती।
यह सोन का पहला प्रपात है। यही प्रपात दूर दूर तक दिखाई देता है। सोनमुड़ा के कुंड में श्रद्धालुजन जो हैं सिक्के डालते हैं। सोन अमरकंटक का गर्व है। कितनी आड़ी तिरछी सड़कों से चलते हुए, ये घुमावदार सड़कों से हम लोग अमरकंटक पहुंच रहे हैं। सोन का दृश्य बहुत सम्मोहन से भरा हुआ है। कितना आकर्षक है, कितना खूबसूरत है। हम लोग घाट की चढ़ाई चढ़ रहे हैं। यहाँ घाट हैं जिससे उस पर हम लोग चढ़ रहे हैं। यहाँ से प्राकृतिक सौंदर्य देखते ही बनता है। बारिश रुक गई है, अब पानी गिरना कम हो गया है। अब सोन आँखों से ओझल हो गया है, क्योंकि हम लोग आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। यह अमरकंटक की समतल और रक्ताभ छवि से रूबरू होते आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। छोटी सी, बिल्कुल छोटी नदी पतली धार के रूप में छोटे से पुल को ये हम लोग पार कर रहे हैं। अरे वो सामने निगाह डालिए ना, बोर्ड पर लिखा है नर्मदा। इतनी छोटी, इतनी पतली नदी नर्मदा। यहाँ अमरकंटक का दूसरा ही रूप सामने दिखाई दे रहा है। देखिए देखिए, यहाँ कुछ मकान, मंदिर और संतों के आश्रम हैं, कार्यालय है, जैन मंदिर है, जनजीवन है, वनवासी हैं, निर्द्वंद्व जीवन जीने वाले। टोकनियों में जामुन लेकर वनवासी महिलाएं बेच रही हैं। यहाँ गरीब लोग हैं, लेकिन इन गरीबों की देखभाल नर्मदा स्वयं करती हैं। कुछ मिठाई, चाय की दुकानें, नारियल, प्रसाद, माला, कंठी की कई दुकानें हैं। भक्त लोग आते हैं और यहाँ पहले प्रसाद लेते हैं, मिष्ठान, चाय पीते हैं और नारियल लेते हैं। माला और कंठी अपनी अपनी रुचि के अनुसार लेकर के भगवान आशुतोष को समर्पित करते हैं, नर्मदा मैया को समर्पित करते हैं, सोनभद्र को समर्पित करते हैं। ये बस स्टैंड है। हम लोग बस स्टैंड आ गए। ये बस स्टैंड से पूर्व दुकानों की गली से चलते हुए नर्मदा की उद्गम स्थली पर पहुंच रहे हैं। ये जो नर्मदा की उद्गम स्थली है, यह एक जल कुंड है। कुंड 11 कोणीय है। कुंड जो है ये 11 कोणीय है। स्वच्छ शीतल जल लहरा रहा है। कुंड के चारों ओर आसपास ये 20 मंदिर बने हुए हैं। कुंड यहाँ देखिए बिल्कुल पक्का बना है और कुंड बहुत बड़ा है, विशाल है। और कुंड के चारों तरफ जो है पक्की जगह दिखाई दे रही है। मुख्य द्वार भी विशाल दिखाई दे रहा है। यह देखिए कुंड के पूर्व की ओर एक छोटा सा शिव मंदिर है। कुंड के आसपास बने मंदिर मझोले आकार के हैं। अमरेश्वर शंकर के कंठ से ही नर्मदा निकलती है। यह कुंड ही नर्मदा का आदिम स्रोत है। जल शिव के कंठ से निकलकर कुंड में एकत्रित होता रहता है और कुंड के बाद नर्मदा भूमिगत होकर 5-6 किलोमीटर दूर पश्चिम में कपिलधारा के पास प्रकट होती हैं। नर्मदा में डुबकी लगाकर लोग पुण्य लाभ लेते हैं। नर्मदा कुंड का जल और उसका सुखदायी स्वरूप इस स्थान को एक महानदी की नैसर्गिक और दिव्य जन्मस्थली होने का गौरव देता है। यहाँ से रेवा, समुद्र,
पश्चिम की ओर बहती चली जाती हैं, बहती चली जाती हैं। मान्यता है कि नर्मदा का हर कंकर शंकर है। मैंने भी एकत्र किया है कुछ शिवलिंग, और चूँकि कहा यह जाता है कि प्रत्येक कंकर जो है वो भगवान शंकर का स्वरूप है, तो मैंने बहुत सारे शिवलिंग एकत्र किए हैं। और कहा यह भी जाता है कि इस शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, आप रख करके पूजा जो है कर सकते हैं। अमरेश्वर शंकर के कारण चूँकि नर्मदा वहीं से प्रादुर्भूत होती हैं, जन्म लेती हैं, तो जैसा मैंने आपको बताया कि हर कंकर, लोग वहाँ के कंकड़ को एकत्र करते हैं और घरों में ले जा कर के शालिग्राम की तरह शिव की आराधना करते हैं, अभ्यर्थना करते हैं, पूजा करते हैं। रेवा, रेवा नर्मदा का दूसरा नाम है। रेवा जो है अपने मन में सोन के विरह का ताप लिए हुए पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है। उसकी गति में ताप है और स्वभाव में शीतलता है। एक लोक कथा मैं बताऊं, ये जो आप देख रहे हैं, हर कंकर को मैंने शंकर बताया। भगवान शंकर के हृदय स्थल से निकलकर जो नर्मदा है वह आगे की ओर निरंतर गतिमान है और पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रही है, बह रही है, जबकि सोनभद्र पूर्व की ओर बह रही है। तो एक लोक कथा प्रचलित है। आइए उस लोक कथा को पहले मैं आपको बता दूं, फिर आगे बढ़ते हैं। यह है सोन और नर्मदा की प्रणय कथा, प्रेम की कहानी। जुहिला नामक नर्मदा की सखी ने सब गड़बड़ कर दिया। वास्तव में सोन और नर्मदा का प्रेम आपस में चल रहा था, एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। जुहिला बीच में आकर के, वो नर्मदा की सखी है, सहेली है, उसने सब कुछ चौपट कर दिया। कैसे किया? नर्मदा जुहिला को अपनी दूती बनाकर सोनभद्र के पास भेजती है। जुहिला सोन के व्यक्तित्व को देखकर मुग्ध हो जाती है। वह नर्मदा का रूप लेकर सोन का वर्ण कर लेती है। यह बात जब नर्मदा को पता चलती है तो हमारे क्रोध के उल्टे पांव लौटकर पश्चिम की ओर वेगवती होकर चल पड़ती है। चट्टानों को तोड़ती, पहाड़ों को किनारे करती, उछलती उत्ताल तरंगों से गर्जना करती हुई बहती चली जाती है। पीछे मुड़कर कभी नहीं देखती, कभी नहीं देखती। उधर सोन को इस रहस्य का पता चलता है तो वह भी विरह संतप्त होकर अमरकंटक के उच्च शिखर से छलांग लगा देता है। पूर्व की ओर विरह विधुर मन लिए बह निकलता है। कुछ दूर जाकर जुहिला उसे मना लेती है, उसमें मिल जाती है, माने जुहिला और सोन का संगम हो जाता है। लेकिन नर्मदा और सोन, दो प्रेमी विपरीत दिशाओं में बह निकलते हैं और आज तक वे मिल नहीं पाए। धरती की करुणा विगलित होकर नर्मदा और सोन के स्वरूप में अजस्र रूप से बह रही है, प्रवाहित हो रही है, बह रही है। वह देखिए माई की बगिया, सोन और नर्मदा की बाल सुलभ क्रीड़ाओं की भूमि। यह ऋषि मार्कंड की तपह भूमि भी रही है। यहाँ पर ऋषि मार्कंड ने तपस्या भी की थी। आम्र तथा सरई के पेड़ों के आंगन में ये बगीचा है। गुल बकावली के फूलों में यहाँ नर्मदा और सोन का जो प्रेम है अभी भी खिला हुआ है। ये देखिए माई की बगिया में
छोटा सा जलकुंड। एक साधु यहाँ कुटिया में रहते हैं जो तीर्थयात्रियों की आँखों में गुल बकावली का अर्क डालकर दृष्टि का धुंधलापन छांटते हैं, उसे दूर करते हैं। जुहिला के मन की खोट और सोन से विवाह होने की खबर लगते ही नर्मदा माई की बगिया में भूमिगत होकर पश्चिम दिशा की ओर 2-3 किलोमीटर बाद सतह पर आती हैं। ये देखिए कपिल धारा के जल का स्रोत दिखाई देता है। अमरकंटक ने अपनी आत्मा से नर्मदा को जन्म दिया है। नर्मदा कुंड से अमरकंटक का एक शिखर और आसपास की जो भूमि है बहुत ऊंची है। वहाँ का जल निरंतर नर्मदा कुंड से गिरता रहता है, प्रवाहित होता रहता है। अनादिकाल से यह जल प्रभावित है। देखिए अमरकंटक ने नर्मदा को जन्म देकर भारत को वरदान दिया है। वास्तव में मध्य भारत की नदियों में अमरकंटक से निकली नर्मदा नदी का अपना अलग ही महत्व है। जामुन, आम, सरई और दुर्लभ गुल बकावली के पुष्पों के वृक्ष इस क्षेत्र में उपलब्ध हैं। ऋषियों, मुनियों, देवताओं की यह भूमि खनिजों के भंडार से भी समृद्ध है। इसने यहाँ वसुंधरा नाम जो है अपना सार्थक किया है। अनेक रत्न बिखरे पड़े हैं अमरकंटक में। यह अमरेश्वर शिव की अमरकंटक के माध्यम से धरती को मिली कृपा है। शिव कन्या नर्मदा जल के रूप में अमृत धार है। इसे अमृत के रूप में लोग मानते हैं। अब आइए चलते हैं कपिल ऋषि की तपस्या भूमि जो नर्मदा कुंड से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। नर्मदा यहाँ 150 फीट ऊपर से नीचे गिरती हैं। यह नर्मदा का पहला प्रपात है, कपिल धारा। यहाँ से पत्थरों पर बिछलती हुई नर्मदा आगे बढ़ती हैं। आगे देखिए दुग्ध धारा दूध की तरह दिखाई देती हैं। यहाँ पर नर्मदा अनेक धाराओं में बंटकर पत्थरों पर से बहती हैं। यहाँ देखिए पानी जो है, जल जो है आपको दूधिया दिखाई दे रहा है, दूध की तरह दिखाई दे रहा है। यहाँ से नर्मदा का जल खंभात की खाड़ी तक पश्चिम में दूध ही माना जाता है। यहाँ का जनमानस नर्मदा को माँ मानता है और उसके पानी को दूध की तरह पीकर पोषित और जीवित है। यहाँ के बाद निर्जन और सघन वन प्रांत से नर्मदा की यात्रा प्रारंभ होती है पश्चिम की ओर। यहाँ के लोगों की मान्यता है कि नर्मदा हमारी जीवन दायिनी है, यह कभी नहीं सूखती। वास्तव में जिस दिन नर्मदा सूख जाएगी उस दिन हमारी संस्कृति सूख जाएगी। धरती का रस जो है वह सूख जाएगा, धरती का रस सूख जाएगा, प्रकृति का स्वाभिमान अपने आप समाप्त हो जाएगा यदि नर्मदा सूख गई तो। अमरकंठी नर्मदा का यह क्षेत्र देवताओं, मनुष्यों, अनेक जंगली जानवरों, मिथकों, लोक कथाओं, ऋषियों, रचनाकारों को अपने संदर्भ में समेटे हुए है। महाकवि कालिदास ने अपने मेघदूतम काव्य में इसे आम्रकूट कहा है। आम्रकूट, आम्र मतलब आम, कूट माने पहाड़, पर्वत, जहाँ आम ही आम की श्रृंखला हो। किसी समय यह समूचा पर्वत आम से घिरा हुआ था, आज का आच्छादित था। अब तो यहाँ आम्र वृक्ष
बहुत कम दिखाई देते हैं, विरले ही दिखाई देते हैं। सोनमुड़ा और माई की बगिया के पास अब आपने आम्रतरुओं को देखा है। देखिए बादल कितने सुंदर और मनोरम बना रहे हैं आम्रकूट को। 4 बजने वाले हैं, अंधेरा छाता जा रहा है, एकदम घना घना धुआं सा तैरने लगा है। बादलों ने समूचे वन प्रांतर को ढक लिया है, तमाम बादल ही बादल दृष्टिगोचर हो रहे हैं। नर्मदा अनवरत अविराम प्रवाहमान है, इसीलिए हमारी संस्कृति जो है जीवित है। मनुष्य गतिमान है। यह एल्यूमिनियम उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ अथाह खनिज संपदा है। यहाँ से प्राप्त खनिज को बाल्को ले जाया जा रहा है, इसीलिए जंगल को काट काट कर रास्ते बनाए गए हैं। आकाश मार्ग से टालियों में अमरकंटक से खनिज संपदा बाल्को जा रही है। अमरकंटक खोखला होता जा रहा है, पूरा का पूरा अमरकंटक इसकी खुदाई हो रही है। नर्मदा और सोन की हरियाली को समाप्त किया जा रहा है, जबकि प्राकृतिक पर्यावरण को बचाना परमावश्यक है। इसके लिए वैज्ञानिक विधि से खनिजों का उत्खनन कराना होगा। बादल हमारे पास आ गए हैं, पकड़ में आते नहीं, बस रुपहले बादलों का स्पर्श अनुभव किया जा सकता है। हम उसे छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। घनश्याम हमारे पास है, किंतु पकड़ से बाहर। हल्की हल्की बूंदा बूंदी होने लगी है, देखिए। चलिए वापस भी होना है। यहाँ से पेंड्रा 45 किलोमीटर है और बिलासपुर 100 किलोमीटर है। चलते चलते नर्मदा मैया को हम प्रणाम कर लें। त्वदम्बुलीन दीन मीन दिव्य संप्रदायकम कलौ मलौ गभार हारि सर्व तीर्थ नायकम सुमस्त कच्छ नक्र चक्र चक्रवाक शर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे।